एक गरीब किसान की 4 बातें अपनी औलाद को जरूर सुना देना, मृत्यु तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं मित्रों, संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसकी आत्मा में संतोष है, जो मिल बांट कर खाता है, जो अपने दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करता है और जिसकी संतान सुलक्षणा है। विद्वान लोग कहते हैं वही पुत्र श्रेष्ठ होता है जो माता पिता का आज्ञाकारी होता है। पिता भी वही श्रेष्ठ होता है जो अपनी संतान का उचित ढंग से पालन पोषण करता है, उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देता है। सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र का वफादार होता है, मित्र का आपत्ति विपत्ति में साथ देता है। पत्नी भी अच्छी वही होती है जो अच्छे गुणों से संपन्न होती है, संतान को अच्छे संस्कार देकर पालन पोषण करती है और पति को सुख प्रदान करती है। मनुष्य के जीवन में यदि ये सब बातें हैं तो वो इस संसार में सर्वसुखी मनुष्य है, वरना तो धनवान बहुत पड़े हैं पर सुख नाम की कोई चीज उनके आसपास भी नहीं है। याद रखना बंधुओं, सुख न किसी राजा के पास है न किसी धनवान के पास। सुख यदि धन से मिलता होता तो सारा सुख तो धनवान लोग खरीद कर अपनी तिजोरियों में भर लेते, गरीबों के पास तक तो वो पहुंचता ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों सुना रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में मनुष्य तो बहुत हैं पर वास्तविक मनुष्य बहुत कम है। आज मैं आपको ऐसी ही एक वास्तविक मनुष्य की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बताएगी कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ी पूजा क्या है और सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। वो किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाहन करे जो वो सबको प्रसन्न रखता हुआ स्वयं भी प्रसन्न रहे। ये कहानी आपको सुखी रहने का पाठ पढ़ाएगी। ये कहानी आपके कर्तव्यों को समझाएगी कि वास्तविक मनुष्य कौन है और उसे क्या करना चाहिए। तो दर्शक बंधुओं, बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में, कहानी के समाप्त होने तक। एक समय की बात है, किसी शहर का राजा एक दिन वेश बदलकर अपने महल से बाहर टहलने के लिए निकला था। टहलते टहलते वो जंगल की ओर चला गया। उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा है। वो अपनी मस्ती में झूमता हुआ ऊंचे स्वर में गाता जा रहा था। वो बहुत प्रसन्न लग रहा था। किसान को अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में काम करते हुए गाता हुआ देखा तो राजा वहीं खड़ा होकर उसका गाना सुनने लगा। थोड़ी देर बाद जब किसान ने हल रोका तो अवसर पाकर राजा ने उससे पूछ लिया कि हे भाई किसान, तुम बहुत प्रसन्न मालूम पड़ते हो, तुम्हारी खुशी का राज क्या है, बताओ, तुम रोजाना कितना कमा लेते हो। तब किसान हंसता हुआ बोला, हे भाई, मैं खुद मेहनत करके रोजाना 8 आने कमाता हूं और उनको 4 भागों में बांट देता हूं। मैं ना इससे अधिक कमाना चाहता हूं और ना खर्च करना चाहता हूं। मैं अपनी इतनी ही कमाई से सर्व सुखी हूं। मुझे न किसी बात की चिंता है न किसी बात का दुख। मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से खुशहाल जीवन जी रहा है। दर्शक बंधुओं, किसान की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया कि यह आदमी रोजाना 8 आने कमाता है, उनको भी 4 जगह बांट देता है, फिर भी कहता है कि मैं सर्व सुखी हूं। लोग तो रोजाना लाखों कमाते हैं, करोड़ों की दौलत उन्होंने अपने घर में जोड़ कर रखी है, फिर भी कहते हैं कि हम सुखी नहीं हैं। तुम इतनी कमाई से कैसे सुखी जीवन जी रहे हो? राजा ने इसका कारण पूछा कि हे भाई किसान, तुम अपनी कमाई को 4 जगह कैसे बांटते हो और किस प्रकार सुखी रह लेते हो? तब किसान कहता है, हे भाई, मेरे मां बाप ने मुझे पाला है, इसलिए उनका ऋण मेरे सिर पर है। मैं अपनी कमाई से 2 आने उन्हें देकर अपना ऋण चुकाने का प्रयास करता हूं ताकि उनका बुढ़ापा आसान कट जाए। जिन मां बाप ने जन्म देकर पाल पोसकर हमें बड़ा कर दिया, अब वो स्वयं बूढ़े हो चुके हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करके अपनी कमाई का 1/4 अंश उन्हें देकर उनका ऋण चुकाएं। और मैं अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए 2 आने रोज अपने माता पिता को देता हूं।
राजा ने कहा, अब तुम्हारे पास 6 आने पैसे बचे, उनको किस प्रकार खर्च करते हो? तब किसान बोला, सुनो, मैं एक पिताबी हूं, मेरे घर में 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चे बड़े होने पर मेरी सेवा करेंगे, इसलिए मैं 2 आने पैसे रोज उनके लालन पालन और शिक्षा दीक्षा में लगाता हूं। उन पैसों को आप समझिए कि मैं उन्हें कर्ज दे रहा हूं। जिस तरह मैं अपने माता पिता को 2 आने देकर उनका कर्ज चुका रहा हूं, उसी तरह मेरे बच्चे बड़े होकर मेरी सेवा करके मेरा कर्ज चुकाएंगे। ये तो बदला है साहब। जब मैं किसी का कर्ज अदा करूंगा तभी तो कोई मेरा कर्ज अदा करेगा। दर्शक बंधु, किसान का जवाब सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने फिर पूछा कि तुम्हारे पास अब 4 आने बचे, इन्हें कैसे खर्च करते हो? तब किसान ने समझाया, हे साहब, 2 आने में रोजाना दान कर देता हूं। दान इसलिए करता हूं क्योंकि मैं एक किसान हूं और मैं जानता हूं कि आदमी जो बोता है फसल पकने पर वही पाता है। कहते हैं दूसरों को पहले देने पर ही किसी को कुछ मिला करता है। 2 आने दान करके पर सेवा भी हो जाती है और परलोक के लिए कुछ पुण्य भी संचित हो जाता है। इसलिए मैं 2 आने नित्य दान में दे देता हूं और शेष बचे 2 आने से मैं अपना पेट भर लेता हूं। इस तरह मेरी जिंदगी बड़े आनंद से सुखपूर्वक कट रही है। मित्रों, किसान की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि वास्तविक मनुष्य तो ये किसान है जो अपनी समस्त जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईमानदारी से कमाए हुए अपने थोड़े से धन से सुखी है। कहते हैं जैसे कोयल देखने में कुरूप होती है परंतु उसका स्वर ही उसकी खूबसूरती होती है। स्त्री देखने में भले ही कुरूप हो पर उसका पतिव्रत धर्म ही उसका रूप होता है। आदमी चाहे कितना ही कुरूप हो, यदि वो विद्यावान है तो वही विद्या उसकी सुंदरता है, वही विद्या उसका बल है। मनुष्य के गुण ही उसे श्रेष्ठ और सुखी बनाते हैं। अमीर और गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अच्छे कर्म ही उसे सुखी बनाते हैं। धन से मनुष्य साधन लगा सकता है पर सुख नहीं पा सकता। दर्शक बंधु, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेटा आपकी बेटी बुढ़ापे में आपका साथ दे, आपका ऋण चुकाए, तो आप भी अपने माता पिता का कर्ज अदा किए बिना मत भूलना, क्योंकि यह व्यवहार है, जिसने दिया है उसी को मिलता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।